हाय ऑल यू ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो एज आई प्रॉमिस मैं जल्दी ही एक नया वीडियो लेके आऊँगी जो कि कैबिन क्रू के एक्सेसरीज़ के बारे में होगा कि आपको कौन से एक्सेसरीज़ कैरी करने हैं आपके कैबिन क्रू के इंटरव्यू के लिए। सो येस, दिस वीडियो मैंने प्रीवियसली 2 वीडियो बनाए हैं जहाँ पे मैंने कैबिन क्रू के इंटरव्यू के लिए आपको कैसा मेकअप करके जाना है वो उसके बारे में एक वीडियो बनाया है। दूसरा वीडियो जो है वो आपको आपके इंटरव्यू के लिए कौन सा फॉर्मल अटायर वेयर करना है उसके बारे में है। सो अगर आपने वो चेक नहीं किया है तो प्लीज़ डू चेक इट आउट। तो जो मैंने फॉर्मल अटायर के बारे में वीडियो बनाया है वो बोथ मेल और फीमेल कैंडिडेट्स के बारे में है। सो प्लीज़ डू चेक इट आउट। मैं जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स जंप इनटू आवर मेन वीडियो। ओके, सो आज का वीडियो जो है वो बहुत ही डिटेल्ड होने वाला है अबाउट द एक्सेसरीज। जो आज हम है वो सारी चीज़ों के बारे में डिटेल्स में बात करेंगे फ्रॉम योर हेयर टू द टिप ऑफ योर टो। सो स्टे ट्यून्ड। सो नाउ वेरी फर्स्ट थिंग इज़ हेयर, कि आपको जो है वो हेयर कैसे टाई करके जाना है आपके इंटरव्यू के लिए। सो एज आई मेंशन इन माय प्रीवियस वीडियो कि आपको एक इनविटेशन आता है एयरलाइन की तरफ से जिसमें बहुत सारी चीज़ें जो है वो डिटेल में मेंशन होती है। सो समटाइम्स दे इवन मेंशन कि आपको जो है वो हेयर जो है वो कैसे स्टाइल करके जाना है। आपको इधर बन बनाना है या फिर पोनी बनाना है या फिर फ्रेंच बन बनाना है। सो दे विल मेंशन इट। इफ़ अगर उन्होंने ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया है तो दिस इज़ माय रिकमेंडेशन। सो 4 टाइप्स के जो है वो हेयर स्टाइल्स मोस्टली रिकमेंड होते हैं फॉर एयरलाइन इंटरव्यू। दोज आर पोनी बन, नॉर्मल बन, थर्ड इज़ द फ्रेंच बन एंड फोर्थ इज़ स्ट्रेट शॉर्ट हेयर। सो ये रेकमेंड होते हैं। इसमें आप जो है वो एक कोई भी चूज़ कर सकते हैं जो भी आपके पर्सनैलिटी को सूट हो, आप उसके हिसाब से वो हेयर स्टाइल कैरी कर सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एक्सेसरीज फॉर योर हेयर स्टाइल। सो आप जो है वो 2 तरीके के पिन्स जो है वो यूज़ कर सकते हैं। वन इज़ यू पिन्स एंड अनदर वन इज़ टिक टैक पिन्स। प्लीज़ यू पिन्स यूज़ कीजिए, बॉबी पिन्स यूज़ मत कीजिए क्योंकि वो बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं आपके बन के अंदर जो है वो प्लग करने के लिए, तो आपको बहुत ज़्यादा पेन होगा। सो प्लीज़ यूज़ यू पिन्स जो ईजिली जो है वो आपके बन के अंदर प्लग इन हो जाएंगे। सेकेंड इज़ टिक टैक पिन्स, जो आपके जो है वो हेयर्स जो है बेबी हेयर्स जो है वो बाहर आते हैं तो आप उसके लिए जो है वो टिक टैक पिन्स यूज़ कर सकते हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट द बन। सो यहाँ पे ये मेरा रिकमेंडेशन है कि आपके हेयर जो है वो बहुत ज़्यादा थिन है, जैसे कि मेरे हेयर है वो थिन है, तो आप जो है वो डोनट जो रहता है बन का वो थोड़ा बड़ा लीजिए, बिगर साइज़ में लीजिए ताकि वो थोड़ा बड़ा लगे और वो अच्छा और प्रेजेंटेबल लगेगा। अगर आपके हेयर थिन है और आपने छोटा साइज़ या फिर मीडियम साइज़ का जो है वो लिया बन, तो आपका जो है वो बन बहुत छोटा दिखेगा और वो ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा, प्रेजेंटेबल नहीं लगेगा। सो ये मेरा रिकमेंडेशन है। बाकी जिसके जो है वो मीडियम हेयर है या फिर जिसके थिक हेयर है वो जो है वो मीडियम साइज़ का बन ले सकते हैं। ओके, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट हेयर नेट। सो हेयर नेट में अभी भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। कोई बहुत ज़्यादा थिक हेयर नेट ले लेता है या फिर कोई बहुत ज़्यादा वो बड़े नेट्स आते हैं वो वाले हेयर नेट लेते हैं। सो यहाँ पे मैं फोटोग्राफ्स मेंशन कर दूँगी कि एक्चुअली आपको कौन से जो है वो टाइप का हेयर नेट लेना है, तो वो आप परचेज करके आपके इंटरव्यू के लिए लगा के जा सकते हैं। आपको जो हेयर स्टाइल्स जो है वो ईजीली आती है, जो आपको लगता है बहुत ईजी गोइंग है, वही हेयर स्टाइल्स आप करके जाइए। इंटरव्यू के लिए, इंटरव्यू से पहले जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट मत कीजिए हेयर स्टाइल्स के लिए। सो ये मेरा रिकमेंडेशन रहेगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ईयरिंग्स। सो 2 टाइप के ईयरिंग्स जो है वो रिकमेंडेड होते हैं फॉर द इंटरव्यू। वन इज़ द नॉर्मल पर्ल ईयरिंग्स एंड अनदर वन इज़ डायमंड स्टड्स, जिसका फोटोग्राफ्स मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँगी। नाउ टॉकिंग अबाउट डायमंड स्टड्स, ये मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है कि आप जो है वो डायमंड स्टड्स अगर रियल नहीं है सो इमिटेशन आप परचेस मत कीजिए, बिकॉज इमिटेशन डायमंड स्टड्स जो है वो बहुत ज़्यादा फेक लगते हैं और उनका शाइन जो है वो बहुत ज़्यादा फेक लगता है। ये मेरा रिकमेंडेशन है, रेस्ट इज़ अप टू यू। सो आप जो है वो अगर इमिटेशन स्टड्स के लिए जाना ही चाहते हैं सो बेटर गो फॉर पर्ल ईयरिंग्स, जो कि ईजिली आपको हर मार्केट प्लेस पे अवेलेबल रहेगा, ऑनलाइन अवेलेबल रहेगा। नाउ टॉकिंग अबाउट दी पर्ल ईयरिंग्स, मेक श्योर कि जो पर्ल ईयरिंग्स है वो आपके ईयर्स पे जो है वो मीडियम साइज़ में लगने चाहिए, मीडियम साइज़ आनी चाहिए, बिकॉज सबके जो है वो ईयर्स अलग अलग होते हैं, डिफरेंट शेप्स में होते हैं। सो अगर आपका जो है वो ईयर बहुत छोटा है और आपने जो है वो बहुत बड़े पर्ल ईयरिंग्स ले लिए तो वो थोड़े अजीब लगेंगे, और अगर आपने एकदम छोटे ले लिए तो वो दिखेंगे भी नहीं। तो फिर इससे बेटर है कि मीडियम साइज़ जो रहता है आपके ईयर्स के हिसाब से आप वो लीजिए। लेट्स टॉक अबाउट नेल पेंट्स, कि आपको कौन सा नेल पेंट लगा के जाना है फॉर योर इंटरव्यू। सो मोस्टली जो है वो मेरा रिकमेंडेशन रहेगा सबसे ईजी प्रीजी और आपको जो है वो हर जगह पे अवेलेबल होगा। दिस इज़ द
पर्ल वाइट नेल पेंट, ये आप लगा के जाइए आपके इंटरव्यू के लिए। आई विल शो यू। सो दिस इज़ द पर्ल वाइट नेल पेंट। मेक श्योर कीजिए कि आप पर्ल वाइट नेल पेंट ले, वाइट नेल पेंट ना ले, बिकॉज इसका जो एप्लीकेशन होता है वो बहुत ज़्यादा थिन होता है कंपेयर टू द वाइट नेल पेंट। नाउ टॉकिंग अबाउट अदर शेड्स, सो आप जो है वो न्यूड शेड्स के लिए जा सकते हैं, न्यूड शेड्स ऑफ नेल पेंट्स के लिए जा सकते हैं। वो फॉर्मल लगते हैं मोस्टली, ज़्यादा शिमर, ज़्यादा डार्क शेड्स के लिए नहीं जाइए। नाउ अगर आप कोई ऐसी एयरलाइन के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं जहाँ पे उनकी कैबिन क्रू जो है वो रेड नेल पेंट लगाती है वाइल फ्लाइंग, सो आप तभी जो है वो रेड नेल पेंट्स भी लगा के जा सकते हैं आपके इंटरव्यू के लिए। नाउ टॉकिंग अबाउट द एक्सटेंशंस, जो बहुत लोगों का मन करता है आजकल की एक्सटेंशन उनको करवाना है, सो आप करवा सकते हैं। जो फ्रेंच टिप्स है वो आप करवा सकते हैं आपके इंटरव्यू के लिए, वो बहुत ज़्यादा प्रेजेंटेबल और फॉर्मल लगते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि आपको कौन सा बैग कैरी करना है आपके इंटरव्यू के लिए। सो फर्स्ट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द फीमेल कैंडिडेट्स कि उनको कैसा बैग कैरी करना है। सो मैंने ये बहुत देखा है कि जो फीमेल कैंडिडेट्स है वो कलर्स तो सही चूज़ करती है बैग्स के, जैसे कि जो फॉर्मल कलर्स है, ब्लैक है, ब्राउन है, बट आई डोंट नो समहाउ मैंने देखा है कि कोई कोई जन ऐसे बैग्स कैरी करते हैं वो बहुत ज़्यादा शाइनी होते हैं और बहुत ज़्यादा शिमरी होते हैं। ये मेरा रिकमेंडेशन है कि प्लीज़ ऐसे बैग्स कैरी मत कीजिए, वो जो है वो फॉर्मल लुक नहीं देते। आपने जो है वो हेड टू टो फॉर्मल अटायर आपने वेयर किया है, एक्सेसरीज फॉर्मल वेयर की है, और बैग जो है वो आप एकदम शाइनी और शिमर वाला लेते हैं, वो अच्छा नहीं लगता। सो मेरा ही रिकमेंडेशन है कि आप जो है वो बड़ा सा जो है वो हैंड बैग कैरी कीजिए जो कि ऐसा मैट कलर का हो। ये मेरा प्यूमा का बैग है, आप देख सकते हैं ये कितना बड़ा है, एंड जो कलर है वो मैट। सो आपको ऐसा टाइप का बैग कैरी करना है जो कि बहुत ज़्यादा बड़ा हो, जिसमें आपके सारे भी स्टफ, डॉक्यूमेंट्स, आपके जो भी मेकअप प्रोडक्ट्स है, आपको जो भी टचअप के लिए चाहिए वो सब फिल इन हो जाए और ये प्रेजेंटेबल भी लगता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मेल कैंडिडेट कि उनको कौन सा बैग कैरी करना है। सो यहाँ पे मैं मेंशन कर दूंगी कि जो फॉर्मल लैपटॉप बैग्स रहते हैं आप वो कैरी कर सकते हैं। मेक श्योर कीजिए कि वो जो है वो थोड़ा बिगर साइज़ में हो, ताकि आपके डॉक्यूमेंट्स जो है या फिर आपको जो भी नेसेसरी रिक्वायरमेंट है आपके लिए इंटरव्यू के लिए वो अच्छे से फिट इन हो जाए उसके अंदर। नाउ ये मैंने बहुत देखा है कि जो मेल कैंडिडेट्स है वो मोस्टली एट टाइम्स बैकपैक कैरी करते हैं। सो मैं ये रिकमेंड करना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप बैकपैक्स कैरी मत कीजिए। आई अंडरस्टैंड कि आप जो है वो फार अवे फ्रॉम ट्रैवल करते हैं तो आपको आपके नेसेसरी चीज़ें जो है वो आपके फिट इन नहीं हो सकती है लैपटॉप बैग में, सो उसके लिए आपको बैकपैक कैरी करना पड़ता है। मेरी रिकमेंडेशन है कि आप दोनों कैरी कीजिए, आप बैकपैक भी कैरी कीजिए और आपका फॉर्मल बैग है वो भी कैरी कीजिए। सो आपके जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, इंटरव्यू से रिलेटेड चीज़ें हैं वो आप अपने जो है वो फॉर्मल बैग में रखिए, और जो भी आपके पर्सनल रिक्वायरमेंट्स है वो जो है वो आप उनके बैकपैक में कैरी कीजिए। बट जब भी आप अपने इंटरव्यू के प्रीमाइसेस में एंटर करते हैं या फिर वो कैबिन में एंटर करते हैं जहाँ पे आपका इंटरव्यू होने वाला है, सो मेक श्योर कि आप जो है वो अपना फॉर्मल बैग ही कैरी कीजिए और आपके बैकपैक को थोड़े टाइम के लिए कहीं पे आप असाइड छोड़ सकते हैं। ओके, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी वॉचेस। सो जो फीमेल कैंडिडेट्स है वो स्मॉल वॉच परचेज कर सकते हैं, और जो स्ट्रैप्स है वो आप जो है वो इधर लेदर स्ट्रैप्स ले सकते हैं या तो फिर मेटल स्ट्रैप्स ले सकते हैं। सिमिलर गोज़ फॉर दी मेल कैंडिडेट्स, आप जो है वो क्लासिक वॉच परचेज कर सकते हैं, और जो स्ट्रैप्स है वो आइदर आप जो है वो लेदर स्ट्रैप्स ले सकते हैं और मेटल स्ट्रैप्स ले सकते हैं। नाउ ये मेरा जो है वो एक रिकमेंडेशन है, काफ़ी पर्सनल रिकमेंडेशन है कि जब भी आप जो है वो आपके हैंड के लिए नेल पेंट्स आप इतना जो है वो सोचते हैं कि हम कौन से अप्लाई करके जाए इंटरव्यू के लिए, लेकिन मैंने ये बहुत देखा है कि बहुत सारे कैंडिडेट्स जो है वो टो नेल्स को स्किप ही कर देते हैं, ना उसका जो है वो पेडिक्योर करते हैं, ना उसकी केयर करते हैं, ना उसको जो है वो नेल पेंट्स उस पर लगाते हैं, स्किप कर देते हैं उसको। सो मेरे रिकमेंडेशन ऐसा मत कीजिए, आप अपने टो नेल्स को भी अच्छे से पेडिक्योर करवा के जाइए आपके इंटरव्यू के लिए, उसको अच्छे से नेल पेंट लगा के जाइए तो वो प्रेजेंटेबल लगता है। सी if you are planning to be a cabin crew, so for cabin crew grooming and personal hygiene is very important। और नेसेसरी कि आप जब फ्लाई करते हैं तभी ही आपको प्रेजेंटेबल लगना है या फिर तभी ही आपको ग्रूम्ड रहना है। एट टाइम्स जब आप फ्लाई नहीं भी करते होते हैं, अगर आप अपने घर में भी होते हैं या फिर आप कहीं पे भी कैजुअली भी रहते होते हैं, तो मेक श्योर कि वो कैबिन क्रू का आइडेंटिटी है वो आपके अंदर रहना चाहिए। सो ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये बहुत मेरे टिप्स और ट्रिक्स है जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं भी चाहती हूँ कि
कि आप जो है वो कैबिन क्रू सिर्फ वो फ्लाइंग टाइम के लिए नहीं रहे, थ्रू आउट द लाइफ आप जो भी कैबिन क्रू की जो भी पॉजिटिव चीज़ें, जो अच्छी चीज़ें, जो ग्रूमिंग स्किल्स है वो आपके अंदर जो है वो इम्बाइब करे और लाइफ टाइम उसको जो है वो फॉलो करे, जो कि बहुत ज़्यादा आपके लिए ही अच्छा और आपकी पर्सनालिटी के लिए बहुत अच्छा होगा। सो ये था डिटेल वीडियो अबाउट दी एक्सेसरीज़ कि आपको कौन से एक्सेसरीज़ कैरी करने हैं आपके इंटरव्यू के लिए। आई होप कि आपके जो दिमाग में जितने भी थॉट्स रहेंगे या क्वेश्चंस रहेंगे एक्सेसरीज़ को लेके, वो मैंने जो है वो इस वीडियो में क्लियर किए हो। ऑल्सो एज आई मेंशन कि मैंने जो है वो 2 वीडियोस भी बनाए हैं प्रीवियसली। पहला है इंटरव्यू के मेकअप के रिगार्डिंग कि आपको कौन सा मेकअप वेयर करना है इंटरव्यू के लिए है, एंड अनदर वन इज़ कि आपको क्या पहन के जाना है, कौन सा फॉर्मल अटायर वेयर करके जाना है आपके इंटरव्यू के लिए, बोथ फॉर मेल एंड फीमेल कैंडिडेट। सो प्लीज़ डू चेक इट आउट। ऑल्सो मैं नेक्स्ट वीडियो जो है वो जल्दी बनाऊँगी, जहाँ पे जो है वो मैं डिस्कस करूँगी मेरे प्रीवियस वीडियोज़ की जो कमेंट सेक्शन है, उसमें बहुत सारे कमेंट्स है जिसमें लोगों ने क्वेरीज पूछी है। सो मैं उसके बारे में जो है वो एक एक कमेंट को जो है वो यहाँ पे शो अप करके उसके बारे में बात करूँगी, वो टॉपिक के बारे में डिस्कस करूँगी। सो स्टेट लास्टली मैं चाहती हूँ जिसका भी सपना फ्लाइंग का हो वो सबके सपने पूरे हो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। कीप स्माइलिंग, बी हैप्पी, बाय बाय।